राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में शुक्रवार को छात्रों और युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि वर्षों की मेहनत के बावजूद परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे युवाओं में निराश बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कोई भी व्यवस्था ना फैलाए और कोई भी उपद्रव ना करे और हम शांति से मांग करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी भी जो नमस्कार, मैं विवेक यादव, TV1 इंडिया न्यूज रिपोर्टर। और इस समय मैं मेरी मौजूदगी इको गार्डन में है और यहाँ पे छात्र लोगों से पूछते हैं आखिर यहाँ पे क्यों ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? प्रियांश यादव। यहाँ पे क्यों आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन सरकार के जो तंत्र है इसके खिलाफ किया जा रहा है। जो UPSC SSS आयोग है और जो है UPPSC इन पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं स्टार्टिंग से। जब से भाजपा सरकार आई थी इन्होंने वादा किया था कि हम सरकारी नौकरी में कोई भी जो है धांधली नहीं होने देंगे और निष्पक्ष जिस प्रकार चुनाव होता है उसी प्रकार जो हम नौकरियों में भी जो है कि निष्पक्षता लाएंगे और जो है सुचारू रूप से उनको करवाएंगे, ताकि जो है कि कोई भी लीक और जो है ऐसे लोग अंदर ना आ सके। लेकिन जो है इस सरकार ने जो है पूरे सिस्टम को जो है कि जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं के बारे में जो है कि राजनेता बोलते हैं कि ED CBI इन सब में जो है कि राजतंत्र ने अपनी छवि को हावी कर दिया है, वैसे यहाँ पर भी इन परीक्षाओं के माध्यम से सरकार अपने व्यक्ति भरना चाह रही है। जो कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है जिसमें लीक नहीं हो रहा। आरक्षण के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो भी सरकारी नौकरियां हैं सब में आरक्षण में धांधलियां हो रही हैं। आखिर अगर आरक्षण को 50% सीमित कर दिया गया है, ये भी एक मुद्दा है। 50% जनरल के लिए कर दिया गया, बाकी 50% सब है। अब बताइए 27% आरक्षण OBC है। पहले क्या था कि अगर कोई भी OBC का लड़का आगे अच्छे नंबर लाता था तो वो जो है कि जब मारकर जनरल में चला जाता था। लेकिन अब इन लोगों ने क्या कर दिया कि अगर आपने आरक्षण ले लिया, जैसे UPSC में आपने एक बार आरक्षण ले लिया तो जो है कि आरक्षण लेने के बाद क्या है कि अब आप जंप नहीं कर सकते। अब आप उसी 27 सीट में ही रहेंगे। तो उस 27 सीट में रहने के मतलब कि आरक्षण तो जिस उद्देश्य के लिए देगा वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, उसका तो कोई मतलब नहीं बचा। क्योंकि अब हम 27 सीट ही ले रहे हैं, 27 हम ले रहे हैं तो 16% SC ले रहा है, 8% ST ले रहा है, तो कुल मिलाकर 51% हुआ। तो लेकिन ऐसा अब 50% आरक्षण एक्चुअल में हुआ किसके लिए? EWS के लिए 10%, बाकी 40% जनरल के लिए। तो ये जो है कि इस पर भी जो है कि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी इसमें जो है कि हाई कोर्ट ने स्टे भी लगाया है। आरओ की जो भर्ती हुई है, जो भी जनरल से ज़्यादा किसी का कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि OBC का कट ऑफ हर एग्जाम में जनरल से ज़्यादा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इससे जो है तो इससे कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उससे आगे बच्चा जा ही नहीं पाएगा। वो तो उसी 27 सीट में ही रह जाएगा। मतलब 100 में से सिर्फ 27 लोग ही जाएंगे बैकवर्ड के, जबकि हमारी पॉपुलेशन कितना है? 51% है। तो 51 में से 27 जाएंगे और उधर 15 से 20% में से 50 लोग जा रहे हैं। तो ये आरक्षण काल, इससे अच्छा है कि आरक्षण खत्म ही कर दिया जाए। आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। केवल UPSC का जो लिस्ट है उसको छोड़कर और UPPSC का मेंस का लिस्ट छोड़कर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें OBC की कटाव जनरल से ज़्यादा न जाती हो। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है। तो इसलिए इस आरक्षण को या तो खत्म कर दिया जाए या इसको जो है कि फिर से जो पहले लागू था उस अकॉर्डिंग लागू हो। हालांकि OBC में आरक्षण में तो वैसे भी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर लागू है। तो जब लागू है तो उसको फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जितनी भी एग्जाम हो रहा है कोई भी एग्जाम फेयर नहीं कर पा रहे सर, कोई भी एग्जाम। लेखपाल में देख रहे हैं UPSI में कटाफ 352 कटाफ चले जा रहे। पेपर बनाने वाले लोग कौन है? और जो भी संस्थाएं ये पूरा साल बैठ के करती क्या है? पूरा साल बैठ के सिर्फ और ये लोग गप मारते हैं, वहाँ अय्यासियाँ चल रही हैं क्या? बताइए। आखिर जो है कि आयोग का काम है कि योग्य लोगों के द्वारा पेपर को बनवाना। लेकिन 150 प्रश्न आते हैं UPPCS में, 150 में से इनके 40 को कभी इस बार तो 50 से ज़्यादा प्रश्न इनके गलत से हटा दे रहे हैं। आखिर क्या भांग नशा करके जो है कि पेपर बना रहे हो? अरे हमसे तुम बनवा लो पेपर। एक आधा पेपर, एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बताना सारे नए क्वेश्चन बना के दूंगा मैं। तुम घटना चक्र प्रयोग करके 60 से 70 प्रश्न जो है कि
प्रीवियस ईयर कर रहे हो, फिर उसके बावजूद तुम पेपर नहीं बना पा रहे हो। और जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पेपर लीक क्यों हो रही है। पेपर लीक सरकार अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है। पेपर लीक पे टेलीग्राम पे सेल हो रहे हैं। जैसे इलाहाबाद से खबर आई कि टेलीग्राम से पेपर, जो भी व्यक्ति बोलता है सरकार के खिलाफ, सरकार या तो उसके ऊपर मुकदमा लिख दे रही है या फिर जो है कि उसको जो है कि उसका चैनल बंद कर दे रही है, कहीं किसी को जो है कि पहले ही अरेस्ट कर ले रही है। तो ये सब चीजें हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ किताबों में रह जाएगा आने वाले टाइम। आप लोग देख सकते हैं छात्रों के अंदर कितना आक्रोश है पेपर के लीक होने के प्रसिद्धांत। 19(1) जो है सिर्फ हम लोग किताबों में पढ़ेंगे और संविधान सिर्फ पन्नों में रह जाएगा। बाकी और जो है कि इस सरकार से हम ये सीख सकते हैं कि 352 आर्टिकल कैसे लगाया जाए बिना उसका प्रयोग किए हुए, बिना राष्ट्रपति की सहमति और 352 लिखित कैबिनेट के लिखित अनुमति के बिना जो है कि कैसे 352 लगाया जाए। यहाँ जितना लड़का है उससे ज्यादा तो यहाँ फोर्स इन्होंने उतार रखा है सिर्फ डराने के लिए। जो बाहर से ही मना करने लगते हैं। शासन तंत्र यहाँ पे क्या हो रहा है, शासन तंत्र पूरी तरीके से जवाबदेही देने में नाकाम हो रहा है। जवाबदेही नहीं, हमें लगता है शासन ना करके शासक बनने की राह पे उतर रहे हैं कि हमें शासन नहीं करना, अब हमें शासक बनना है। तो अब बच्चा क्या करेगा? हम अच्छा आवाज़ कहाँ उठाएंगे, किसके थ्रू उठाएंगे? जहाँ मौका मिलता है वहाँ उठा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मौका मिला, इंस्टाग्राम पे वो कर रहे हैं। इतनी तो ताकत हम लोगों में है नहीं। नॉर्मल फैमिली से आते हैं, घर वाले भी रोकते हैं। ऐसा नहीं, घर वाले कहते हैं भैया जाओ 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 जाओ, कहीं नहीं जाने देते। 3 लाख बच्चों का इनसे जो है अच्छे से एग्जाम नहीं लिया जा पा रहा है और सेंटर भेजेंगे 400 किलोमीटर दूर। 400 किलोमीटर दूर सेंटर भेजने के बाद भी अगर तुम जो है कि पेपर लीक हो जा रहा है तो 400 किलोमीटर दूर भेजने का क्या मतलब है। और सरकार कह रही है कि डीजल पेट्रोल बचाइए। अरे होम डिस्ट्रिक्ट में करवाइए ना सेंटर। आखिर आप एक व्यक्ति के एक गाँव के घर के सामने चुनाव करवा देते हैं, वहाँ पर तो वोटिंग गड़बड़ी नहीं होती है, तो पेपर में ही गड़बड़ी क्यों हो जा रही है? पेपर गड़बड़ तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। आप लोग चाहते हैं चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो रही क्योंकि आपको वोट चाहिए, निष्पक्षता चाहिए। लेकिन जो है कि पेपर लीक पे अब पेपर 400 किलोमीटर व्यक्ति देने जाए, 2-2 हज़ार रुपये खर्च करे, उसके बाद जो है कि फिर क्या हो रहा है, 2 हज़ार रुपये खर्च करने का तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक होने के बाद कौन लोग भरे जा रहे हैं? वही उन्हीं के लोग भरे जा रहे हैं। वो अपने लोग इसलिए भर रहे हैं कि उन्हीं की ड्यूटी लगती है चुनाव में, जनगणना में, ताकि वो अपने लोगों को अंदर ले सके। पूरा सिस्टम पर अपना जो है कि जैसे राजतंत्र में था, रसिया में था, ठीक है, जिस प्रकार से जो है कि हिटलर ने किया, मुसोलिनी ने किया, और जो है कि अगर हम देखें तो फ्रांस में इसने किया, जो भी अंग्रेजों ने किया, सेम वही काम चल रहा है। और अंग्रेजी शासन में और इस शासन में कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। कर्जन की नीतियों को ही फॉलो कर रहे हैं। हमें लगता है इन लोगों ने बहुत अच्छे से अंग्रेजों के वायसरायों को पढ़ा है, उसी नीतियों को पालन किया जा रहा है कि कैसे क्या करना है। अब मैं बताता हूँ, स्कूल में सेंटर जाता है, हमने स्कूल की जो सरकारी स्कूल की हालत है ना, आज भी बिल्कुल खच्चर बनी पड़ी है। हम तो सोचते हैं यहाँ बच्चा कैसे बैठता होगा टॉयलेट करने की। आप कहीं भी सरकारी, हम तो जितने स्कूल में सरकारी स्कूल में गए वहाँ टॉयलेट करने में हम सोचना पड़ता है यहाँ करें कि ना करें। लेटरिन वेटरिन की तो हाल बात ही छोड़ दो, मतलब मेल की ऐसी स्थिति है, मेल टॉयलेट की। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से यही काम कर रहे हैं कि भैया हमें हर घर शौचालय बनाना है। हर स्कूलों में शौचालय नहीं बन पाया आज तक। तो स्थिति कैसी होगी? आप 400 किलोमीटर दूर भेजे दे रहे हो, हम कहाँ, मतलब शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे? फिर आप कहोगे कि बाहर कुछ करना नहीं है, ये नहीं करना, टॉयलेट नहीं करनी, ये नहीं करना। तो बहुत से चीज़ें बहुत जगह पे गड़बड़ है, एक जगह गड़बड़ नहीं है, बहुत सी जगहों पे बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे कोई आपसे इससे संबंधित कोई अधिकारी बातचीत किया या आया है यहाँ पे इको गार्डन में? यहाँ पे कोई नहीं आया, हमें तो नहीं लगता है यहाँ पर सिर्फ आई है पुलिस और कोर्ट, जो ये दिखा सके कि हम तुमसे ज्यादा संख्या में हैं, इसलिए जब तक हमारी ज्यादा है तब तक यहाँ रहिए और चुपचाप उसके बाद चले जाइए। आपके कहने के मुताबिक यहाँ पे केवल अधिकारी ना आके पुलिस प्रशासन को भेज के आप लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। आवाज दबाई जाए, इस सरकार का काम है कि किस तरह से लोगों को दबाया जाए, दबाने का ही काम कर। इसलिए इन्होंने 60,000 पुलिस भरा, 30,000 पुलिस भरा, अब 80,000 पुलिस भर रहे हैं। और दरोगा भरे, पहले 9,000, फिर 4200 भरे, अब उसका फिर कह रहे हैं 10,000 भरे। उसमें भी अपने लोगों को भर रहे हैं, उसमें भी पढ़े लिखे लड़के नहीं आ पा रहे हैं। जवाब दे कि 392 कटा 400 में से कैसे चला गया? कौन लोग पेपर बना रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा पेपर बन रहा है, हमको ये बताएं।
कहीं 352 चला जा रहा है। दूसरी बात है, वो बच्चे कौन हैं जो इतने, हम तो देखना चाहते हैं भाई हमारी लाइब्रेरी या हमारे पढ़ने वालों में से कोई लड़का तो है नहीं एक से होनहार लड़के, एक तो हम ये देखना चाहते हैं वो बच्चे कौन महान बच्चे हैं जो ये इतने नंबर ले आ रहे हैं। हम तो उनको भी देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं भाई हम इतनी मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो ये बच्चे करे डाले 265 नंबर ला रहे हैं 400 में। इतना दूर पेपर जा रहा है, इतना पेपर भी आसान नहीं था। आप लोगों के कहने के मुताबिक पेपर जो हो रहे हैं वो सरकार को दूर न जाके कहीं अपने ही क्षेत्र में पेपर 4000 किलोमीटर भेज दीजिए, एक व्यक्ति का सेंटर 192 कंट्रीज में दूर दूर भेज दीजिए, लेकिन पेपर लीक हो कहाँ से रहा? पेपर लीक तो पिकअप भवन से हो रहा है, इलाहाबाद प्रयागराज से हो रहा है, और कहाँ से हो रहा है पेपर लीक? हम 400 किलोमीटर उन अधिकारियों जो पेपर बना रहे हैं उस पर कठोर कार्रवाई की पूरा जाए। शासन तंत्र इसमें जिम्मेदार है, एक इंसान जिम्मेदार नहीं है। हमें लगता है पूरा शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र सब मिला जुला है, एक इंसान की मिली जुली भगत ही नहीं हो सकती। और ये आज से नहीं हो रहा है, 2020-22 से हो रहा है। मतलब हमें लग रहा है उससे अब कहते हैं दूसरी सरकार, अरे दूसरी सरकार में क्या होता था, हमसे क्या मतलब है? हम इस सरकार में पेपर दे रहे हैं, 5 साल आपके, 5 साल मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो हम आपसे ना क्वेश्चन पूछें तो हम दूसरे से क्वेश्चन किससे पूछें? 10-10 साल एक पेपर, कोई 2016 का एग्जाम है, कल मैं सुन रहा था कि 2016 का एग्जाम का अभी तक जो है कि रिजल्ट नहीं आ पाया। अरे कौन सा उत्तरदायित्व सरकार कह रहा है तुम्हारी भर्ती के लिए हुई, मत करो, इनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग कौन सी भर्तियों पे जो है कि काम कर रहे हैं। आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम है ना भर्ती कराना, पेपर बनाना, तुम वही नहीं कर पा रहे हो। ऐसे इन लोग को जो है कि रिजाइन करना चाहिए, इनसे इस्तीफा मांगना चाहिए और इनके खिलाफ जांच बैठाना चाहिए और देखना चाहिए कि इनके परिवार में कितने लोग हैं जो है कि सरकारी तंत्र में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अधिकारी वर्ग को तो हम लोग जानते नहीं है कि कौन अधिकारी का कौन पोस्ट पे कहाँ पर है, कितना है, कैसा है। हम तो सरकार से जो हमारे राज्य शिक्षा मंत्री हैं, हमारे TV1 इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग के तो बहुत लंबी लिस्ट है, एक लिस्ट तो बची ही नहीं आज का। और सरकार कोई मांग पूरी करने के वो नहीं है। अरे कम से कम जो पेपर करा रहे हैं आप ही वैकेंसी नहीं, हम तो कहते हैं इतनी वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे, इन्होंने वैकेंसी कम कर दिया है। अरे आप 1000 वैकेंसी निकल रही थी, 500 वैकेंसी कर दिया। अरे 500 वैकेंसी तो सही से कराओ, सही से बच्चा हो, उसके लिए तो पढ़ने की मेहनत करें। अब तो क्या होता है कि समझ ही नहीं आता भैया मेहनत करें तो कैसे करें, क्यों करें, और उतनी मेहनत कर भी नहीं सकता कोई। 400 में आप 380 नंबर कटाव ले आओ, कहाँ से बच्चा लाएगा? पेपर का पैटर्न वैसा नहीं बचा है। सरकार तो सिर्फ ये चाहती है कि जो हम कहे वही सही है, वही सही है। दूसरा कहेगा वो या तो दोषद्रोही है या वो गलत है। इसके अलावा वो सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती, सिर्फ दबाने का काम कर रही है। और जो है कि सरकार के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हम सच कहते रहेंगे और हार जाएंगे और सरकार को झूठ बोलेगा और लाजवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे युवा लाखों की संख्या में एकत्रित हुए हैं और उनके अंदर कितना क्रोध भरा है। लखनऊ से विवेक यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।